everyone, welcome back to eWidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs के राउंड। तो इस बार हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमने हंटर गैदरर्स को पढ़ा था और हमने जाना था उनकी लाइफस्टाइल को, और फिर हमने बात करी थी कि कैसे हमारे हंटिंग गैदरिंग से हम फार्मिंग की तरफ आए थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, What type of food do we get from plants? Plants से हमें किस तरीके के भोजन मिलते हैं? सबसे पहला है milk, second meat, third is fruit, vegetable and grains, and fourth one is none of these. मिल्क क्या है? मिल्क दूध होता है जो कि एनिमल से आता है, ज्यादातर गाय और बफेलो से आता है। तो दिस इज नॉट अ फूड विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स। सेकेंड है मीट। मीट का मतलब मांस। ये क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। वही फ्रूट्स जो होते हैं वो पेड़ों पे लगते हैं, वेजिटेबल्स भी पेड़ों पे लगती हैं, एंड हमारे जो फूड ग्रेन्स है वो कहाँ से उगते हैं? क्रॉप से, जो कि अल्टीमेटली प्लांट का ही एक तरीका है, एक प्लांट का ही डिफरेंट फॉर्म है। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द एनिमल हु गिव अस मिल्क। उस एनिमल का नाम बताओ जो कि आपको मिल्क देता है। फर्स्ट वन इज काउ, सेकेंड इज शीप, थर्ड गोट एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो गाय का दूध सभी पीते हैं, शीप का दूध वो लोग पीते हैं जो शीप को पालते हैं। घर में ठंडे इलाकों में लोग ज्यादा पीते हैं, क्योंकि ठंडे इलाकों में लोग शीप ज्यादा पालते हैं और वो लोग पीते हैं। गोट का दूध आप तब पीते हो जब आपको डेंगू मलेरिया हो जाता है, या फिर आपके घरों में आपके मम्मी पापा ने गोट को पाला है। तो तीनों ही क्या है? हमें मिल्क देती है। सो these three will be named as milk giving animals. Okay, next चलते हैं। So third one is select the animal for domestication. अगर आपको कहा जाएगा कि डोमेस्टिकेशन के लिए एनिमल सेलेक्ट करो तो कौन सा करोगे? डोमेस्टिकेशन का सबसे पहले हम ऑप्शन देखे थे, फिर डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज लॉयन, सेकेंड इज बेयर, थर्ड डॉग, फोर्थ इज एलिफेंट। लॉयन शेर, बेयर भालू, डॉग कुत्ता और एलिफेंट इज हाथी। सो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन इज बेसिकली किसी वाइल्ड एनिमल को हम अपने डोमेस्टिक वातावरण, जो हमारा एनवायरमेंट है, घरेलू एनवायरमेंट, उसमें डालते हैं। उसको और एनिमल कैसे सिलेक्ट करेंगे उसमें डालने के लिए घरेलू एनवायरमेंट में? तो हम ये देखेंगे कि वो ज्यादा हिंसक ना हो, वायलेंट ना हो, एंड सेकेंड थिंग इज हम ये देखेंगे कि उसके जो टीथ है वो ज्यादा शार्प ना हो, ताकि आपको वो कभी हर्ट ना कर सके। तो इनमें से अगर हम लॉयन की बात करें, तुम उसको जरा सा छेड़ दो ना, तुम जिंदा नहीं बचोगे बेटा, ठीक है। और बेयर की तो बात ही मत करो। मतलब एक बार तुम्हें बेयर पकड़ लिया ना, तो भूत चुड़ैल हो या कोई और हो, तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। वही एलिफेंट की बात करो तो इतना बड़ा होता है, रखोगे कहाँ यार उसे? अपने घर में नहीं रख सकते हो। लेकिन डॉग इतना प्यारा सा क्यूट सा होता है, एंड उसको हम कहीं भी रख सकते हैं। ज्यादा वायलेंट भी नहीं होता, बशर्ते आप उसे भौंकू करके चिढ़ाओ ना। ओके, सो डॉग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स? ग्रेन्स को यानी कि अनाज को क्यों स्टोर किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन इज फूड, सेकेंड इज एज सीड, थर्ड बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ग्रेन क्या होते हैं? फसलों से आए हुए हमारे अनाज होते हैं। अनाजों को हम एज अ फूड भी खाते हैं, और इन अनाजों को हम मिट्टी में बोके और अनाज की पैदावार भी करते हैं, तो इसे एज अ सीड भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Where is the evidence of wheat, barley, sheep, goat, cattle found? कहाँ पे इन सभी चीजों का हमें एविडेंस मिला है? फर्स्ट इज खोलदीवा, जो कि यूपी में है, गुफकराल कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, हलौर आंध्र प्रदेश। तो देखो, हमने किसके बारे में ज्यादा पढ़ा? हमने जब देखा था एक वेरी क्लोजर लुक टू वेयर, मेहरगढ़। तो हमने मेहरगढ़ में देखा था कि हमें वहां पे गेहूं मिल रही है, जौ मिल रहा है, इवन शिप, गोट और कैटल को भी पाला जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? यस, सी, क्योंकि इनमें से तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, राइट आंसर इज सी। We have 6 questions जिसमें लिखा हुआ है, who have found the evidence of ancient farmer and herders? किसको मिलते हैं हमारे एंशिएंट फार्मर्स और हर्डर की एविडेंस स्रोत? तो पहला आपके पास ए आर्कियोलॉजिस्ट, बी एस्ट्रोलॉजिस्ट, थर्ड बायोलॉजिस्ट,
हिस्टोरियन का काम होता है इतिहास को पढ़ना और इतिहास को समझाना समझना। वही बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, बायो की स्टडी करेंगे, ह्यूमन बॉडी की स्टडी करेंगे, और हमारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी करेंगे, आपका हाथ देखेंगे, हाथ पढ़ के बताएंगे। वही जो ई है आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, और उसके थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स निकलती हैं उनको पढ़ के बताते हैं, उनको समझते हैं और बताते हैं कि हमारे फार्मर, हमारे हर्डर, जो कॉमन मैन है या फिर राजा है, उनकी लाइफ कैसी रही होगी। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following is an important source of milk and meat? तो important source milk and meat का कौन है इनमें से? First option is tiger, second is dog, third is goat and fourth one is cat. So अगर हम बात करें कि सोर्स कौन है, लेकिन सोर्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है सोर्स कैसे होगा अगर आप उसे अपने साथ रख रहे हो। इट मीन्स कि ऐसा एनिमल जो कि डोमेस्टिक भी है और उसे हम एज अ मीट एंड मिल्क का सोर्स मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइगर मिल्क प्रोवाइड नहीं करता है, एंड सेकेंडली ये डोमेस्टिक नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल काफी वायलेंट होता है, तो दिस ऑप्शन विल बी डोमिनेटेड। डॉग क्या है, डॉग को हम फॉर सेफ्टी पर्पस रखते हैं, साथ ही साथ ये मिल्क नहीं देता, इसका मिल्क कोई नहीं पीता। दूध, कुत्ते का दूध सुन के ही ऐसे अजीब सा लगता है यार। अब वही कैट की बात करें तो कैट को भी हम किसी रीजन की वजह से अपना किसी रीजन से हम उसका दूध नहीं पीते, बिकॉज इट इज नॉट गुड। पता नहीं कैसे, अब मुझे नहीं पता, जिसने पिया प्लीज कमेंट करके बताना। आई होप आप सभी में से किसी ने ना पिया हो, प्लीज। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। एंड सी ऑप्शन इज गोट। गोट का दूध हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पिया है, एंड इसको कई लोग एज अ मीट अभी भी यूज करते हैं, मीट खाते हैं इसका। सो मीट को, इस गोट को हम फॉर मीट एंड मिल्क के सोर्स के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, who has studied the customs and practices of present day farmer and herder? कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि आज के प्रेजेंट डे के फार्मर्स और हर्डर की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजेंट डे उनके कस्टम्स को पढ़ते हैं कि किस तरीके की वो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट, सेकंड स्कॉलर्स, थर्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट पुराने टाइम की चीजों को स्टडी करेंगे। स्कॉलर्स क्या होते हैं, वो विद्वान होते हैं जो कि आज जो भी चीज हमारे फार्मर हर्डर यूज कर रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके कस्टम्स को स्टडी करते हैं, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोलॉजिस्ट तो मैंने बताया हाथ देखने वाले लोग, और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई बी तो है ही, तो इनमें से कोई ऑप्शन गलत होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, Where is मेहरगढ़ लोकेटेड? तो हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे ऑप्शन मत ही देखो, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी नो पाकिस्तान में है। सो फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड आंध्र, थर्ड इज पाकिस्तान, जल्दी से करेक्ट टिक करो, एंड फोर्थ वन इज चाइना। सवाल ही नहीं उठता भाई, सिंधु घाटी है वो, सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में थी। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलते हैं, so the next question is, in the ancient time, dead person was buried with goat, which were probably meant, first is to serve as a food in next life, second to serve as a food in present life, C option है both A and B, and D option है none of these। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डेड के साथ हम लोग गोट्स को दफनाया करते थे वो किस लिए, किस पर्पज से दफनाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था कि जो उनकी पास्ट लाइफ है, जब वो मर चुके हैं उसके बाद वाली जो लाइफ है उसमें वो खाना खाएंगे, उस गोट को खाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि जो प्रेजेंट लाइफ है, जिस लाइफ में वो थे, उस लाइफ के लिए फूड के पर्पज से उनको दिया जाता था। और सी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, एंड डी है, इनमें से कोई भी नहीं। सो ये सोच के देखो कि प्रेजेंट लाइफ में तो वो मर चुके हैं, तो अब वो खाएंगे भी नहीं, तो इसका क्या पर्पस हुआ, इसका कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, वो हमारा दफनाया हुआ बरीड गोट। बट अगर हम देखें तो जो पहले के लोग थे वो आफ्टर डेथ में बहुत बिलीव करते थे, और उनको लगता था कि डेथ के बाद भी कुछ लाइफ है, तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे कि गोट को बरी करते थे डेड पीपल के साथ, कि जो आफ्टर डेथ के बाद उनकी लाइफ होगी उसमें अगर उन्हें भूख लगेगी सो दे विल ईट दैट गोट, और ये एज अ फूड सर्व करता था इन नेक्स्ट लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11, when did the domestication begin? कब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि हमारे जानवरों का पालना कब स्टार्ट हुआ? तो देखो, जब हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा था, जो कि आज से 12,000 साल पहले चेंज हुआ, क्योंकि पहले क्या था, आइस एज था, सारी जगह जो थी वो ठंडी थी, बट जैसे ही वातावरण जो था थोड़ा सा उसके अंदर गर्मी आई, तो आसपास के जो एरियाज थे वहां पे ग्रासलैंड बढ़ा, और ग्रासलैंड बढ़ने की वजह से ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ने लगे, जिनको हमारे हर्टर और हंटर्स क्या कर सकते थे, आसानी से अपने पास पाल सकते थे एज अ स्टोर ऑफ फूड एंड मीट, है ना, एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो वो कब हुआ था? आज से 12,000 साल पहले। ऑप्शन में हमारे पास ए है, सेकेंड ऑप्शन 8,000, थर्ड ऑप्शन 6,000 एंड 4,000 इज द डी ऑप्शन। हमें पता है 12,000 साल पहले हमारा एनवायरमेंट गर्म हुआ, विच लेड टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो दिस इज योर 11th क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, फटाफट से व्यू रिजल्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए। तो वी स्कोर्ड 11 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन, हमें 11 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एंड इसी के साथ ये जो एमसीक्यू है वो खत्म हो गया। आपने अगर कुछ गलत किया है सो यू कैन चेक इट आउट, नीचे सबके आंसर दे रखे हैं। एंड विद दिस हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू खत्म होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.